अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। आज हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो बोर्ड के हवाले से ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से शार्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं तो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इसमें आ जाते हैं, तो आपने इससे अच्छी तरीके से कर लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम को। अब जो पेरोक्सिसोम पर ऑक्सीसोम ये एक वर्ड है जिसका मायने है हाइड्रोजन के पेरोक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था कब? डी ड्यूफ ने और इसके कोवर्कर्स। डी ड्यूफ एक साइंटिस्ट है और उसके जो साथी थे उसको सबसे पहले उन्होंने पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था इन 1965 फ्रॉम लीवर सेल। ये एमसीक्यूज है कि इसको कहाँ से डिस्कवर किया था, तो इसको लीवर के सेल से डिस्कवर किया गया था। अब इसका काम क्या होता था, तो ये किस में इन्वॉल्व होता था? इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसको बनाने में और इसको डीकम्पोज करने में, उसको तोड़ने में इसका रोल था, और इसी वजह से इनको पेरोक्साइड्स कहा जाता है। अब इनका जो एवरेज डायमीटर वो कितना होता है, तो इनका जो एवरेज डायमीटर है वो 0.5 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर वो एमसीक्यूज में ये आता है, बहुत ही ज़्यादा अहम एमसीक्यूज है कि जो एवरेज डायमीटर है पेरोक्सिसोम का, तो वो कितना है? वो 0.5 से 0.7 माइक्रोमीटर है। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर पेरोक्साइड ऑक्सीडेज, कैटालेस, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और इससे रिलेटेड कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि मदद करते हैं हाइड्रोजन को तोड़ने में, हाइड्रोजन को बनाने में। अब हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, इस ऑक्सीजन को लेने वाला, ऑक्सीडाइज करने वाला, अपने अंदर समाने वाला, ये वो वाला एजेंट होता है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि आखिर इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसने डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि इसने तोड़फोड़ करनी होती है। हमारे स्टोमिक के अंदर ये नहीं होगा। जो प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। वहाँ पे हमारे अंदर तो प्रॉपर फंक्शन के लिए स्टोमिक मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनसे जो है वो क्या नेम है, जैसे जूस निकल रहा है, वाइल निकल रहा होता है, उसने जो है ना वो ऑक्सीडेशन करनी होती है, उसने इनकी तोड़फोड़ करनी होती है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें ये सब कुछ नहीं होता। अब उनके अंदर ये पेरोक्सिसोम पाया जाता है। अब इसने क्या करना होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिज्म जिसमें एनाबॉलिज्म तोड़ना बनाना, ये सब जो काम होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है और इसने डाइजेशन में मदद करनी होती है। इट इज़ फाउंड इन द यीस्ट, ठीक है, ये यीस्ट के अंदर पाया जाता है और बहुत से जो हार्ड प्लांट्स हैं उसके अंदर इसने पाया जाना होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम की। दे आर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं ऑफ अबाउट 10 से 500 नैनोमीटर, इनका जो है ना वो डायमीटर है। अब पीछे हमने पढ़ा वो माइक्रोमीटर के अंदर था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो नैनोमीटर के अंदर है। तो ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो माइक्रोमीटर में भी पूछ सकते हैं, वो नैनोमीटर में भी पूछ सकते हैं। A lipid bilayer membrane surrounded which regulate which enter and exist a peroxisome। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर एक लिपिड की डबल लेयर मौजूद होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर मौजूद होती है, जिसने देखना होता है कि कौन से पार्टिकल पेरोक्सिसोम के अंदर आते हैं और कौन से बाहर निकलते हैं। इसने इसको रेगुलेट करना होता है। इनसाइड अ डेंस मैट्रिक्स, अब इसके अंदर आप ये जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ना आपको, ये इसका डेंस मैट्रिक्स है, गाढ़ा, ठीक है, ये इसके अंदर की कवरिंग है। यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर, अब इसका ये जो कवर है ना, ये जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये जो कवर है ना, ये मिलका होता है यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम, जो इससे ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन, इससे जो है ना वो बना होता है। तो ये आम स्ट्रक्चर आपकी बुक में ये नहीं बताया हुआ, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि अगर आपको आगे जैसे एमडी कैट या किसी और टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसके अंदर ये आपको आ सकता है, तो आपने इसको भी देख लेना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, वो हमारा टॉपिक पेरोक्सिसोम का वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। अब जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है इन प्लांट। अब ये भी जो है ना ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है।
वो पीछे वाला हमने पढ़ा वो हायर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो ग्लायोक्सिसोम है ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, छोटे प्लांट्स जो कि अभी सीड बन रहे होते हैं, ये उसके अंदर पाया जाता है। दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। जो पेरोक्सिसोम है वो भी एनिमल्स में मौजूद नहीं होता, और जो ग्लायोक्सिसोम है ये भी एनिमल्स में मौजूद नहीं होता। लेकिन ये सीडलिंग जो टीनी प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं ना, ये इनके अंदर पाया जाता है। जो पेरोक्सिसोम था वो बड़े प्लांट्स के अंदर पाया जाता था, लेकिन जो ग्लायोक्सिसोम है वो छोटे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अब इसका क्या काम होता है, इसने करना तो जो स्टोर की हुई फैटी एसिड है ना, जो सीड के अंदर मौजूद होता है, उसको इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है एंड मटेरियल टू बिगन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। अब ये जो ना वो फैटी एसिड की फॉर्म में ग्लायोक्सिसोम होता है, जो सीड के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो हमें पता है कि फैटी एसिड है, इसने नए प्लांट को बनाने में, इनकी फॉर्मेशन में इसका जो काम है उसको इसने करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है फंक्शन। ये इससे ही फंक्शन है। अब इसने क्या करना था, जो फैटी एसिड मौजूद होते हैं सीड के अंदर उसको इसने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना होता है। दिस इज अचीव्ड बाय एंजाइम प्रेजेंट इन ग्लायोक्सिसोम। अब ये जो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्शन का प्रोसेस होता है ना, ये जो एंजाइम्स है ना उसकी मदद से होता है, जो कि ग्लायोक्सिसोम के अंदर मौजूद होते हैं। अब इस सारे प्रोसेस को क्या उसने नेम दिया है, ग्लायोक्सिलेट साइकिल का नेम दिया है। कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड ग्लायोक्सिलेट साइकिल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो आपने इसे अच्छी तरीके से कहा लेना कि ग्लायोक्सिलेट साइकिल किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है ग्लायोक्सिलेट साइकिल इन्वॉल्व इन सम ऑफ द क्रिब्स साइकिल। अब वो एमसीक्यूज बहुत ही मतलब अहम है कि जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल है वो किसके अंदर मौजूद होता है, तो वो क्रिब्स साइकिल में भी मौजूद होता है। इन विच जिसमें फैटी एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम। अब पीछे हमने जो पढ़ा वो था फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, लेकिन ये जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल जब क्रिब्स साइकिल में इंटर हो जाता है ना, तो ये फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लायोक्सिसोम आर द साइट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सुसिनेट इन सीडलिंग रिच इन लिपिड। अब जो लिपिड्स, जो रिच प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट्स के अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, उसमें जो ग्लायोक्सिसोम है ना उसने फैटी एसिड को सुसिनेट में कन्वर्ट कर देना होता है। ये भी फैटी सुसिनेट जो है ये 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है, इसके अंदर 5 कार्बन मौजूद होते हैं या शायद 3 कार्बन मौजूद होते हैं, तो इसने इसको इसमें कन्वर्ट कर देना होता है। ये आप मज़ीद जब क्रिब्स साइकिल डिटेल से हम पढ़ेंगे ना उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, अभी आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें। प्रेजेंट इन शॉर्ट पीरियड लाइक जर्मिनेशन ऑफ लिपिड्स। अब हमने पीछे पढ़ा कि ग्लायोक्सिसोम जो है वो टीनी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। तो जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते, ये पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, हाँ, ह्यूमंस की निस्बत पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, इसलिए बताया हुआ है कि ये जो ग्लायोक्सिसोम है ये बहुत कम पीरियड के लिए पाया जाता है। जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ लिपिड्स, जैसे ही लिपिड्स की जर्मिनेशन हो जाती है, सीड के अंदर लिपिड्स से कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्शन का प्रोसेस हो जाता है, तो ये वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। absent in lipid poor seed like pea। अब वो पूछ सकते हैं कि जो ग्लायोक्सिसोम है वो किस में एब्सेंट होता है, पी में होता है, जैसे सोयाबीन में होता है, कैस्टर में होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो जो पी है उसके अंदर ये ग्लायोक्सिसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है। इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जो ग्लायोक्सिसोम है क्योंकि वो रिच लिपिड्स के जो लेयर्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, और जो पी होता है, जो मटर का दाना होता है, उसके अंदर लिपिड्स नहीं होते, इसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं पाया जाता। अब किस किस के अंदर पाया जाता है, तो ये सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और कैस्टर बीन। ये मैं आपको इसकी जो डायग्राम्स है वो आगे आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये है हमारे पास सोयाबीन की, ठीक है, ये क्या है, सोयाबीन है, और ये जो साथ वाला ये है कैस्टर बी। इन दोनों के अंदर ये पाया जाता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड्स मौजूद होते हैं, इस वजह से ये इनके अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पीछे से दोबारा से रिवीजन करके पीछे से देख सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद हो कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।